अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, तो ये टेबल देख के आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इस टाइम कहाँ आई हूँ। अच्छा, वैसे मुझे भी नहीं पता था कि मुझे आज शादी पर आना है, तो मुझे अचानक से भाई की कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि रेडी हो जाओ कि शादी है और आपने भी जाना है। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी तैयारी की, बच्चों को रेडी किया और दिन से आ गई मैं शादी पे। और मैं आपको सच्ची एक बात बताऊँ, यहाँ पर इतना मुझे मज़ा आया ना कि अगर मैं ना आती तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती। ठीक है, मूसा और ज़ारा तो है वो डांस का जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे कुछ बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो कि मैंने आके रियलाइज़ की और मैंने कहा कि मैंने अब्दुल्ला की शादी पे ना ये सारे काम करने हैं। और फिर खैर यहाँ पे जो है वो ये सारा डांस है वो हुआ और मूसा इतने हैरानी से ये वाला डांस देख रहा था और के साथ साथ जाके खड़ा हो जाता था। तो ये बड़ी मज़े की शादी हुई थी। अच्छा, इतना ज़बरदस्त खाना वगैरह भी बहुत ज़बरदस्त था कि आपको अरेंजमेंट से तो नज़र आ रहा होगा कि अरेंजमेंट कितना खूबसूरत है। डांस फ्लोर बनाया गया है और मैं जब हम लोग बिल्कुल एंटर हो रहे थे ना, तो यहाँ पर जो है वो गोलगप्पे और चिप्स वगैरह जो है वो बाहर बन रहे थे। तो इससे अंदाज़ा तो हो गया था कि हमें जो है गोलगप्पे और चिप्स जो हैं वो सर्व किए जाएंगे। और इसके बाद जैसे होती है डिफरेंट शादियों में गोलगप्पों का स्टॉल होता है, चिप्स लगे हुए होते हैं, तो छोटे बच्चों के लिए चिप्स वगैरह बहुत यमी था और बड़ों के लिए जो है वो गोलगप्पे। और मुझे यकीन है कि आप लोगों को इस झूमर को देख के आप लोगों का भी दिल कर रहा होगा कि आप लोग भी साथ साथ डांस करें। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना है कि किस किस का दिल कर रहा है कि वो देखे। और मुझे ये भी बताना है कि वैसे शादियों का सीज़न है तो सबके रिलेटिव्स में कोई ना कोई शादी तो आई होगी। और मैं आपको बताऊं, मेरे तकरीबन ख़ानदान में 2 से 3 शादियां हैं जो नवंबर दिसंबर में ही हैं। तो ये पूरा जो मंथ है वो शादियों में रहेगा और बड़ा मज़ा आएगा। और ये सामने खड़े हुए 2 शरारती तो आपको नज़र आ रहे होंगे, बस ये कोई ना कोई शरारत ही ढूंढ रहे होते हैं कि बस हम शादी में भी कहीं भी जाए ना तो कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो हमने मम्मा को तंग करना। तो किस किस के बच्चे उनको तंग करते हैं, तो आपने मुझे कमेंट्स में ये भी ज़रूर बताना है। ये देख रहे हैं ये दोनों बच्चों के साथ तो बस यही काम करना है कि डिसाइड करना है कि आज मैंने क्या पहनना है, आज मैंने क्या पहनना है। मूसा और ज़ारा जो है वो अभी एकदम से जैसे शादी का पता चला तो इन्होंने मुझे इतना तंग किया, मम्मा आप मुझे बताएं आप क्या पहना आ रही हैं। बस फिर वो एकदम से ही था ना, तो फिर बड़ी मुझे तंगी हुई। मैंने जल्दी जल्दी खैर इनका डिसाइड किया कि मैंने इनको ये पहनाना है। तो गाइज़ ये देखें ये कितना मज़े का कर रहे हैं। और मूसा जो है वो इतना हैरान होकर देख रहा था कि मम्मा ये किस तरीके से कर रहे हैं। बार बार इनको देखे फिर मुझे आके देखे कि मम्मा का इसको देख के क्या रिएक्शन होता है। इस टाइम ये बिल्कुल इस मूड में खड़ी है कि ये फूलों की प्लेट उठाए और फ़ौरन जो भी हैं उनके ऊपर बारात आए तो उनके ऊपर जाके ये फूल फेंके। तो भी व्यूअर्स, हमें गोलगप्पे और चिप्स की प्लेटें जो हैं वो मिल चुकी हैं और मैं अम्मी भाभी मूना जो हैं वो अब इसको एंजॉय करने लगे हैं। तो मैं आपको बताती जाऊँ कि चिप्स इतने मज़े के थे, बहुत मज़े के चिप्स थे और गोलगप्पे भी बहुत ज़्यादा मज़े के थे। तो मैंने मूसा को उनकी प्लेट दे दी, विर्द की भी प्लेट रख ली मैंने और मम्मा ने। हम सब ने जो है वो बड़े मज़े से चिप्स जो है वो इंजॉय किए और गोलगप्पे भी बहुत ज़्यादा मज़े के थे। ये हमारा छोटू सा बेबी जो है वो शादी पे देखे कितना खूब इंजॉय कर रही है माशाल्लाह। वो ढोल की आवाज़ देख के ना इसने फ़ौरन से डांस जो है वो स्टार्ट कर दिया। उम्मीद छोटा सा बेबी है ना, डांस करता है जी। तो अब मैंने कहा कि मैं साथ साथ आप लोगों को मेहंदी का अरेंजमेंट भी दिखाती जाऊँ कि किस तरीके से हमारा स्टेज जो है वो इतना खूबसूरत अरेंज हुआ था और साथ साथ गोलगप्पे और चिप्स हैं वो हमारे साथ साथ चल रहे थे, तो वो भी हम साथ साथ ले रहे थे। और माशाल्लाह से आप यकीन करें कि पहले दूल्हे आए और फिर दुल्हन आई और इतना खूबसूरत उन्होंने बनाया हुआ था जिस तरीके से दुपट्टे में लेकर आते हैं, उन्होंने फ्लावर्स का बनवाया था। तो ये भी मैंने सोच लिया था कि मैंने अब्दुल्ला की शादी पे ना ये भी ज़रूर बनवाना है। तो गर्ल्स जो हैं वो मेहंदी उठा के आई हैं और वो रख के चली गई और मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाती जाऊँ। मुझे कितना ज़बरदस्त लग रहा था कि ये सारी बैंगल्स रखी हुई हैं और इस तरीके से इन्होंने बनाए हुए हैं जो ये होती है ना दी जाती है, बांटी जाती है, इसको क्या कहते हैं, बिद कहते हैं ना। आप लोग क्या कहते हैं आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। दूल्हों की जो एंट्री है वो एक दफ़ा से फिर हो रही है और फिर जो है वो इनका कज़न्स का जो है वो डांस स्टार्ट हो गया है और बड़ा ज़बरदस्त डांस किया था। अच्छा जी, तो फिर उसके बाद जो आपको पता है ना कि मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, इन्होंने हम लोगों को सबको गजरे दिए हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत गजरे, ये मुझे भी ला के दिया है और मुना को भी ला के दिया है। तो मैंने कहा हम लोग अपने गजरों पे फोकस करवा लें और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि गजरे वगैरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें। अच्छा, गजरों के बाद फिर इन्होंने सब में बैंगल्स बांटी हैं और बैंगल्स के बाद जो है ये इस तरीके से ये सबको दिए गए हैं जो बांटते होते हैं ना,
निकाह के बाद आई थिंक बांटते होते हैं। तो ये इस तरह की बास्केट्स बनाई हुई थी, ये बहुत खूबसूरत थी। और उन्होंने मूना को जो दी थी ना वो दूसरी थी, वो मैं आपको दिखाऊँ, वो ज़रा स्पेशल थी। ये देखिए इस तरीके से ढोल जो है वो बनाया हुआ था। तो ये मैंने इसकी वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि मैंने जो है ये अब्दुल्ला की शादी पे ये ख़ुद बनाने, ठीक है। और मूसा को भी मिला था, ज़ारा को भी मिल गया था और मुझे भी मिल गए थे। तो ये इस तरीके से इसमें चीज़ें थी, तो मैं बड़ी खुश हुई हूँ। मैंने भी अब सोच लिया है कि मैंने किस तरीके से अब्दुल्ला की शादी पे जो है वो इन सारी चीज़ों को देखना है। ये देखिए कितना खूबसूरत छोटा सा ढोल बनाया हुआ था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अच्छा, फिर उसके बाद कवाली स्टार्ट हो गई थी, कवाली नाइट जो आपको कहते हैं, ठीक है। अब हमारा जो ये था कि काफ़ी देर हो गई थी और मुझे सुबह स्कूल जाना था, तो मैंने कहा है कि चलें अब घर चलते हैं। मम्मा को भी मैंने कहा है कि बस कर दें हम। विर्द और मूसा जो है उनका भी काफ़ी इन्होंने इंजॉय कर लिया था। अब मैंने बस घर जाना था क्योंकि आपको पता है सुबह स्कूल है और छुट्टी नहीं होगी मुझे। तो बस फिर हमने कहा कि थोड़ी देर और बैठते हैं और फिर हम चले जाएंगे घर। और फिर इनके बारात का फंक्शन भी होगा, वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वलीमे का भी फंक्शन होगा, वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया। से अब आ गए थे घर और ये अब मैं आपको बताती जाऊँ कि अब ये नेक्स्ट डे है। बहरहाल जी बड़ा हेक्टिक डे था और आज आपको पता है कि आज बारात थी। स्कूल से आई हूँ, फिर उसके बाद बच्चों को पढ़ाया वगैरह, फिर उसके बाद इनकी तैयारी करवाई और अब ऊपर आए हैं। मैं खा रही हूँ चॉकलेट्स और वेट कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी ये लोग भी तैयार हों तो हम चले। बड़े भाई हमारे जो हैं वो चले गए हैं, बस मैंने खुद भी रेडी हो चुकी हूँ, वीर को भी मैंने रेडी कर दिया क्योंकि आज है बारात। और बारात के लिए मैंने ये मैंने ये ड्रेस सिलेक्ट किया है। साथ खाना पीना भी हो रहा है। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है पीनट्स, तो मैं तो बस पीनट्स एंजॉय कर रही हूँ और इनको तैयार होता देख रही हूँ। मुझे कि जैसे पीनट पसंद है और विर्द को जो है वो निम्को पसंद है, इसलिए वो पीनट्स मैं खाऊंगी और विर्द को निम्को मुन्ना ने दी है, तो खा रहे हैं और साथ साथ इनको देख रहे हैं कि जल्दी जल्दी रेडी हों और हम लोग चलें। तो जी जनाब, अब जैसे कि भाई आ गए हैं और अब हम लोग भी शादी पे जा रहे हैं। और आपको पता है ना कि शादियों का कितना वेट होता है। जब आपके ख़ानदान में इतने अरसे बाद एक शादी आए तो सारे लोग कितने एक्साइटेड होते हैं ना। मैं तो बहुत ज़्यादा होती हूँ। आपने भी मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोग भी शादी में जाने के लिए एक्साइटेड होते हैं कि नहीं होते। अच्छा जी, तो मैरिज हॉल जी हम पहुँच गए हैं और माशाल्लाह से जी मैरिज हॉल बड़ा खूबसूरत है और इसका जो ग्रासी एरिया है वहाँ पर हम लोग बैठे थे। मतलब कि हम लोगों ने बाहर ओपन एरिया में बैठना है। पहले मैं बाहर गई थी, फिर अंदर आई थी, फिर बाहर गई थी, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि कहाँ जाना है। तो खैर अब बताया गया है कि बिल्कुल सामने जाना है और वो है ओपन एरिया। तो बस अब उसी की तरफ जा रहे हैं और देखें बड़ी ग्रासी एरिया में जो है वो अरेंज किया गया है। तो ज़ैनब और मूसा जो है वो हमें ढूंढने के लिए आए हैं और हमें बता रहे हैं कि आप लोग आ जाएं। ज़ैनब और विर्द ने एक जैसा ड्रेस पहना है और माशाल्लाह दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो खैर जी हम अपने पहुंच गए हैं और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ना, मैं आपको क्या बताऊं। तो मैं आपको बताती हूँ स्मॉग और फॉग जो है ना वो दोनों हैं और इतनी ज़बरदस्त ठंडी हवाएं चल रही थी और इन दिनों मौसम इतना अच्छा हो गया है ना, मैं खुद हैरान हो गई हूँ कि क्या हो गया मौसम को। जी जैसे मैंने आप लोगों के साथ कल शेयर किया था कि इन लोगों ने जो वो दी थी ना, बिद कहते हैं, निकाह की मुबारक देने के लिए वो जो चीज़ देते हैं, तो ये कल वो दी थी और आज इन्होंने ये दी है। तो ये भी मुझे बहुत पसंद आया था। बॉक्स कितना खूबसूरत है। तो मुझे तो डिफरेंट आइडियाज़ इन दिनों मिल रहे हैं और सच्ची बताऊं तो मैं इसी वजह से आज आई हूं क्योंकि मेरा इरादा था कि मैं आज न्यू मैं लेके आई हूँ। ले आयो, आखिर मेरा बेटा ले आया है। कितना मूसा को ना ये निकाह मुबारक वाला बॉक्स नहीं मिला था, लेकिन ये ढूंढ के उनसे लेकर आए हैं। तो वेरी वेल डन मूसा, आखिर आप ले आए हैं। खैर अब खाना लग चुका है। ये देखिए इस तरीके से मटन है और सबसे अच्छी चीज़ जो कि मुझे अब अच्छी लगती है वो है मीठा। एक ज़माना था कि मुझे मीठा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, लेकिन अब मुझे ऐसे होता है कि मेरा दिल करता है कि मैं मीठा खाऊं। शदीद क्रेविंग होती है मुझे। अच्छा मैं अब खाना खाने से पहले, अभी तो खाना शुरू नहीं किया, तो मैंने कहा चले अखरोट तोड़ूं, मुझसे टूट नहीं रहा था तो मैंने उसको चम्मच से ऐसे मार के ना फिर तोड़ा था।
हाँ जी, तो मैंने सोचा है कि ज़रा खाना खाने से पहले थोड़ी सी वीडियोस बना ली जाए, आप लोगों को मैरिज हॉल दिखा दिया जाए। गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा है। तो क्या है कि मैंने कहा मैं चलें आपको थोड़ा सा विज़िट करवा दूँ यहाँ का, ताकि फिर जब खाना स्टार्ट हो तो फिर आराम से बैठ जाऊँगी और आप लोगों को वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। मूसा को तो बिल्कुल भी सुकून नहीं है। मूसा को साथ में बादाम तोड़ तोड़ के मैं खिला रही थी। और फिर खैर अभी बस खाना स्टार्ट होने वाला है, फिर आपको दिखाऊंगी। तो भी व्यूअर्स, मैंने तो अपना जो है वो सालन भी डाल दिया है, रोटी भी मैं ले ली है। और मूसा ने कहा है कि पहले वो मीठे से स्टार्ट करेगा, आखिर मेरा बेटा है ना, पहले वो मीठे से स्टार्ट करेगा। और मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं, और फिर उसके बाद जब मैं खाना स्टार्ट करूंगी ना तो फिर मैं आप वीडियोस नहीं बना सकूंगी क्योंकि आपको पता है कि मैं बिज़ी हो जाऊंगी। और आप लोगों को पता है कि जितनी देर मैं यहाँ पे घूमती रही हूँ या खाना भी लगा है, उतनी देर में मूसा 1 सेकंड नहीं बैठा। इस शहज़ादे को मुझे बार बार पकड़ पकड़ के आना पड़ता था। खैर अब हम लोगों ने जो है वो फिनिश कर लिया है, खाना भी खा लिया। अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद है कि ये शादी के 2 डेज़ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं आप लोगों को बहुत पसंद आए होंगे। अच्छा जी, बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस पे, काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स अपने घर के सब मोबाइल से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। काफ़ी मेहनत से ये व्लॉग्स बनते हैं, आपको नहीं पता, अपना सारा टाइम जो है वो इन पे लगाना पड़ता है। काइंडली वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जो हमारी रिलेटिव्स की शादी है वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।